और सर हम क्यों सभी नहीं सांसदों का घेराव कर दिया जाए? यस सर, हम लोग तैयार हैं सांसदों की घेराव करने के लिए। हम मोतिहारी जिला के मधुबन से बोल रहे हैं सर। जी 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 सर, हम लोग पूरे एकदम जोर शोर से क्योंकि तैयार हैं। जी हम लोग पूरे जोर शोर से तैयार हैं सर कि पूरे सांसद को घेर करके और पूछा जाए कि सांसद भवन में हम लोगों की बात क्यों नहीं उठाई जाती है। इसलिए कि सर हम लोग वोट देकर आपको सांसद जी हाँ। बनाए और हमारी पीड़ा, हमारी दुख दर्द को आप सांसद में उठाइए। नहीं, आखिर उठा क्यों नहीं रहा है? 5 सालों तक उन लोगों को जनता का प्रतिनिधि बनाया गया और जनता के सुख और दुखों से उनका कोई नाता नहीं है। वो तमाम भ्रष्टाचारियों के साथ मिल करके तमाम वो ऐसे लोगों को प्रश्रय देते हैं जिससे जनता दुखी हो रही है। क्या सहारा के पीड़ित निवेशक उनके मतदाता नहीं है? और अगर है तो वो यस सर, जवाब दे कि 5 साल तक उन्होंने क्यों नहीं उठाया सदन में मुद्दा, और क्यों नहीं उनको घरों से जी जी ना निकलने के लिए बाध्य कर दिया जाए? जी जी, इसके लिए अगर हम वो लोग घरों पूरे में है चंपारण से तैयार हैं सर। तो आप लोग जी, और आप लोगों की तैयारी, जैसा कि हमने पहले कहा कि ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा लगातार 27 तारीख से अपने देश भर के पीड़ित निवेशकों के लिए अंतिम निर्णायक युद्ध की लड़ाई लड़ रही। लगभग 1.5 महीने के जी बाद सर। हम लोगों ने यह तय किया है कि कोई भी जिले का देश का कोई भी जिला बाकी ना रहे जिस जिले में कोहराम ना मच जाए। शब्द को जी जी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब कोहराम से ही परिणाम निकलने की बारी आ सकती है। क्योंकि हमने जी बहुत जी सारे वो जतन लिए हैं, बहुत सारे वो सुझाव और बहुत सारे वो निवेदन हम सभी लोग ने कर करके, चाहे वो भारत की सरकार हो, चाहे वो सहारा प्रबंधन तंत्र के लोग, उन सभी तक अपनी बातों को बड़ी संवैधानिक तरीके से पहुंचाने का पूरा प्रयास किया है। लेकिन अब लगता है कि कोहराम का समय आ चुका है। शब्दों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि अगर हम कोहराम के रास्ते पे नहीं जाएंगे तो हम परिणाम के रास्ते पे नहीं जा सकते। तो कोहराम जी से ही परिणाम अगर निकलना है तो 26 तारीख को कोहराम मच जाने की जरूरत है। जी, एकदम हम लोग पूरे जोर क्यों शोर से तैयार जिम्मेदारी है? हैं। जी जी, हम लोग एकदम पूरे जोर शोर से तैयार हैं कि कोहराम हर जिला में मचा दिया जाए। हर जिला में मचा दिया जाए। हमारे साथ मध्य प्रदेश से विष्णु झा जी हैं। मध्य प्रदेश के साथी विष्णु झा जी लगातार आंदोलन को गति दे रहे हैं। मुरैना का जिला है आपका, और तमाम लोगों के साथ आंदोलन को बड़ी धार दे रहे हैं। विष्णु झा जी, कोहराम ही जी परिणाम ला सर, सकता है, कैसे कैसे होगा? उसके लिए तैयारी चल रही है। और जो है अभी हम विधायक और सांसदों का घेराव करने जा रहे हैं 2-1 दिन में। और जो है 26 तारीख को जिला कलेक्टर कार्यालय का घेराव करेंगे। और हम रोड जाम करने का भी विचार बना रहे हैं कि अगर हमारी संख्या बढ़ रहा तो हम रोड पे भी जाएंगे और रोड जाम करेंगे। इसके लिए हमारी रणनीति बन रही है। विष्णु झा पूरे जी, जिले के हर एक। विष्णु झा साहब जी विष्णु झा साहब, किसी विधानसभा में 50,000 से कम हमारे ऐसे लोग नहीं है जिनका पैसा सहारा में ना लगाओ। किसी विधानसभा में, मैं तो जी लोकसभा बिल्कुल। की बात नहीं कर रहा, मैं विधानसभा जी बिल्कुल। परिक्षेत्र की बात कर रहा हूं। अगर 50,000 जी लोग बिल्कुल। मतदाता 50,000 लोग जो उनका पैसा बट है, उसमें से हमने अगर जी 10% खोज लिया तो 5,000 की संख्या होती है। और अगर जी विधानसभाओं बिल्कुल। को जोड़ लिया जाए कि एक लोकसभा में 5 विधानसभाएं हैं, तो अगर 5,000 संख्या हम जोड़ते हैं, अगर उसका 10% लोगों की, तो 25,000 की जनता सड़कों पे उतर सकती है अगर हम लोग मन बना ले। और अगर एक जिले में जी 25,000 की जनता सड़कों पे निकल के खड़ी हो गई तो किसी भी जिले की पुलिस प्रशासन के और तमाम राजनीतिक दलों के पसीने वहां छूट जाएंगे और सरकारी व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। न्याय व्यवस्था, विधि व्यवस्था प्रभावित होने लगेगी। लिहाजा उसके दृष्टिकोण देखते हुए भारत की सरकारों सहित राज्य की सरकारों को निर्णय देना पड़ेगा। और ये समय अब आ चुका है कि एक लोकसभा परिक्षेत्र में कम से कम 3 से 4 विधानसभाएं क्षेत्र होते हैं, कहीं तो जी 5 और हमारे 6 छह और 8 विधानसभा जोड़ सीट। जाया करते हैं। लेकिन अगर उन विधानसभाओं में हम 40 से 50,000 लोग हैं तो सहारा से प्रभावित हैं, तो हम 5,000 लोग क्यों नहीं निकल सकते और क्यों नहीं निकाले जा सकते? अगर वो जी नहीं निकल रहे हैं तो अपना पैसे का भुगतान का रास्ता भूल जाए, क्योंकि हम एक निर्णायक मोड़ पे हैं। अब हम लोगों ने अगर दरवाजे से निकल करके दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और अगल बगल की तरफ राह देखना शुरू किया तो हमको बदले में कुछ नहीं मिलेगा।
हम एक निर्णायक मोड़ को वहां ले जाके खड़ा करके आ चुके हैं। कौन सी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो भारत की सरकार तक हमने नहीं पहुंचाई? क्या नहीं पहुंचाया? जी तमाम वो दस्तावेज जो वैध दस्तावेज हैं वो भारत सरकार को पहुंचा दिए। तमाम वो कार्यविधि जो कार्यस्थानी थी सहारा प्रबंधन तंत्र की, एक एक लोगों की एक एक डिटेल सरकारों तक जाके पहुंचा दिया। तमाम वो कानून और संविधान में जो व्यवस्थाएं वर्णित हुए हैं उन सभी की पराकाष्ठा करते हुए हमने भारत सरकार तक ये बातें कर डाली और पहुंचा डाली। अब कुछ शेष नहीं बचा है भारत की सरकार के पास जाने तक का। अब बचा तो है तो संवैधानिक ढांचे में एक ढांचा ये कि सरकार को देश के तमाम जवाब पीड़ित जमा निवेशकों के हकों की लड़ाई के लिए जवाब देना पड़े, और वो जवाब है उनका अंतिम 15 दिन का कोहराम। इन 15 दिनों के अंदर एक स्पष्ट, जैसे कहा गया कि जब लंका पे विजय करने की तैयारी हो रही, लंका पे विजय करने पे इस पार राम की सेना थी, उस पार रावण अपनी पूरी ताकत के साथ राम से दो हाथ करने के लिए आतुर था। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने नीतिगत आधार पे नल और नील अंगद को पुनः एक बार अंतिम प्रयास के साथ अंगद को भेजा कि भाई तुम जाओ, एक दूत की तरह उनसे कहो कि अभी समय है, संधि कर लो। और अंगद को भेज करके उन्होंने वो संदेश दिया कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, हम बुद्ध चाहते हैं। हम युद्ध में विश्वास नहीं रखते, तमाम लोगों की जानें चली जाएंगी। युद्ध में हमेशा घातक निर्णय होते हैं और वो जानों पे आती है। हम परिणाम बुद्ध के संदेश की तरह देना चाहते हैं, शांति का प्रस्ताव। और अंततः जब जाते हैं तो उस दौरान अहंकारी रावण अपनी अहंकार की पराकाष्ठा में अंगद से ही लड़ने लगते हैं, और पूरा वाकया देश भर के लोगों को, दुनिया को मालूम है कि अंगद के एक पैर को हिला पाने की ताकत रावण में नहीं थी। और अंततः वो संदेश देके वापस आ जाते हैं। जब नहीं मानता अहंकारी तो युद्ध शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से एक अंगद की भांति हम सभी लोगों को, जो हमारे ऑल इंडिया जन आंदोलन संगठन मोर्चा के टीम के लोग हैं, एक संदेश भारत सरकार के मंत्री परिषद में बैठे हुए तमाम सांसदों और सांसदों तक हम लोगों को देना होगा, और उनके घर का घेराव करके देना होगा, क्योंकि वो उसी जनपद के सांसद हैं जिस जनपद में आप रहते हैं। उसके लिए बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं होगी, उनके सांसद आवास तक ही जाने। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।